आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। ओहो, आपको क्या लगा कि मैं गाना गा रही हूँ? नहीं, मैं गाना नहीं गा रही, मैं आपको यूटोपिया पढ़ा रही हूँ। आपका एक टॉपिक है यूटोपिया, जिसकी रिक्वेस्ट भी आई है, सिलेबस में है आपके। यूटोपिया क्या होता है, ये इस गाने से आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ अपना मनचाहा हो, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। यानी जो आप चाहें वो आपको मिल जाए। जैसे हम एडम और ईव की कहानी सुनते हैं तो वहाँ गार्डन ऑफ ईडन के बारे में सुनते हैं। मैंने कई बार वो कहानी भी आपको सुनाई है। जब पैराडाइज लॉस्ट मैंने आपको पढ़ाया था तो एडम और ईव की कहानी सुनाई थी। तो वो जो जगह थी वहाँ कोई कष्ट नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी। मौसम हमेशा बसंत का मौसम रहता था, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो एक ऐसी जगह यूटोपिया कहलाती है जो इस दुनिया में है नहीं। हम उसकी कल्पना करते हैं, काश ऐसी जगह हमको मिल जाए। और जो जन्नत की कल्पना है, हमारे हिंदू धर्म में स्वर्ग की कल्पना है, इस्लाम में जन्नत की कल्पना है, क्रिश्चियनिटी में भी हेवन की कल्पना है, पैराडाइज की जो एक तस्वीर है, वो सब यूटोपिया ही हैं, है ना। ऐसी आदर्श जगह हैं जहां आप जाना चाहते हैं। और उसकी जस्ट अपोजिट ये नीचे डिस्टोपिया लिखा हुआ है ना, डिस्टोपिया पर मैं पहले वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो वो भी एक काल्पनिक जगह है, लेकिन उसके जस्ट उलट। तो हम जो नर्क की कल्पना करते हैं, क्रिश्चियनिटी जो हेल की कल्पना करती है, और इस्लाम जो दोज़ख की कल्पना करता है, वो डिस्टोपिया है। यानी काल्पनिक बुरी जगह जहाँ सब कुछ बुरा ही बुरा होता है, वो डिस्टोपिया है। तो यूटोपिया देख लेते हैं क्या यहाँ पर बताया गया। कई सारे आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा। जैसे मैंने आपको गार्डन ऑफ ईडन के बारे में आपको बताया, प्लेटो के रिपब्लिक का यहाँ जिक्र आएगा। सर टॉमस मूर ने सबसे पहले लिखा था, यहाँ चलिए उसका जिक्र भी आने वाला है। द टर्म यूटोपिया अप्लाइज टू अ टाइप ऑफ फिक्शनल राइटिंग दैट रिप्रेजेंट एन आइडियल बट नॉन एग्जिस्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल वे ऑफ लाइफ। तो द टर्म यूटोपिया, जो शब्द यूटोपिया है, अप्लाइज माने वो लागू होता है टू अ टाइप ऑफ फिक्शनल राइटिंग्स, यानी एक प्रकार की काल्पनिक लेखों पर, दैट रिप्रेजेंट, जो कि प्रस्तुत करते हैं, एन आइडियल, एक आदर्श, बट लेकिन नॉन एग्जिस्टेंट माने जो कहीं भी अस्तित्व में नहीं है ऐसा, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, एंड सोशल वे ऑफ लाइफ, और सामाजिक जीने का तरीका। इट डराइव्स, यानी ये जो शब्द आता है फ्रॉम यूटोपिया, यूटोपिया से आता है, अ बुक रिटन बाय सर टॉमस मूर। ये एक किताब है जो कि सर टॉमस मूर ने लिखी थी यूटोपिया नाम से। ये आप नोट कर लीजिए, कभी कभी इसका ईयर पूछ लिया जाता है, कब लिखी थी। 1516 में लिखी गई थी सर टॉमस मूर के द्वारा। तो वहीं से ये शब्द लिया गया है। तो इस वक्त मॉडर्न एज में बहुत सारे उपन्यास इस तरीके के लिखे जाते हैं जहाँ इस ऐसे आइडियल वर्ल्ड की कल्पना की जाती है जहाँ सब कुछ अच्छा हो। तो वो सारे नॉवेल्स यूटोपिया कहलाते हैं। मोर फॉर्म्ड हिज टाइटल, तो सर टॉमस मूर ने अपना ये जो शीर्षक बनाया था बाय कॉन्फ्लेटिंग। कॉन्फ्लेट का मतलब होता है कंबाइन कर देना, यानी दो चीज़ों को मिलाकर एक कर देना, बना दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को भी मिलाकर एक कर देना, वो कॉन्फ्लेट कहलाता है। तो उन्होंने कॉन्फ्लेट किया द ग्रीक वर्ड यूटोपिया, जिसका मतलब होता है गुड प्लेस, एंड आउटोपिया, जिसका मतलब होता है नो प्लेस। तो इन दोनों शब्दों को मिला दिया उन्होंने, है ना, यूटोपिया और आउटोपिया। तो द फर्स्ट एंड ग्रेटेस्ट इंस्टेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ फिक्शन इज प्लेटोज रिपब्लिक। तो जो पहला और महानतम उदाहरण है, इंस्टेंस माने उदाहरण है, ऑफ दिस टाइप ऑफ फिक्शन, इस प्रकार के फिक्शन का, यानी कहानी का, काल्पनिक कहानी का, वो है प्लेटो का रिपब्लिक। प्लेटो का रिपब्लिक का एक चैप्टर आपके सिलेबस में भी है 5th सेमेस्टर में। देखिए जैसे ही वक्त मिलता है मैं पढ़ाऊंगी भी।
तो प्लेटो ने अपने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की कल्पना की है। कैलापोलिस नाम से वो आदर्श राज्य है उसका, जहाँ सब कुछ सही होगा, न्याय संगत होगा। यानी जो राजा होंगे उसकी कल्पना तो खैर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, यहाँ पर उसको आपको बताना पॉसिबल नहीं होगा। एक कम्युनिज्म उसने बताया है कि जो राजा होंगे वो कॉमन होंगे, उनके अब परिवार कॉमन होगा, यानी एक पूरी कम्युनिटी होगी रूलर्स की, उनकी वाइफ्स कॉमन होंगी, उनके बच्चे कॉमन होंगे, उनकी फैमिली कॉमन होंगी। बहुत अलग ही तरह की कल्पना है प्लेटो की रिपब्लिक में। तो वो पहला एग्जाम्पल है जो यूटोपिया का एग्जाम्पल है, दैट सेट्स फोर्थ एन इटर्नल आइडिया, जो कि सेट्स फोर्थ माने हमारे सामने रखता है एक इटर्नल आइडिया, एक अमर विचार, इन अ डिस्टेंट कंट्री, यानी एक दूरस्थ देश में, रीच्ड बाय अ वेंचरसम ट्रैवलर, यानी एक साहसी यात्री वहाँ पहुँचता है। तो एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए वो प्लेटो की अपनी कल्पना है, जो कि उसने रिपब्लिक में प्रस्तुत की है। सम यूटोपिया आर रिटन एज अ ब्लू प्रिंट, कुछ यूटोपिया लिखे जाते हैं ब्लू प्रिंट के तौर पर। ब्लू प्रिंट क्या होता है? खाका होता है कि ऐसा होना चाहिए। यानी जब भी हम कोई डिस्क्रिप्शन देते हैं या हमसे पूछा जाता है कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक देश कैसा होना चाहिए, एक सरकार कैसी होनी चाहिए, एक ह्यूमन सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, तो हम सबके अपने अपने ख्यालात होते हैं ऐसे होने चाहिए। अच्छा, आज का जो मॉडर्न समाज है, इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जो दुनिया है, ये आज से 1000 साल पहले के लोगों के लिए ये यूटोपिया ही रहा होगा, है ना। जिसमें कि आज आपके पास टीवी है, आपके पास कारें हैं, हवाई जहाज हैं। तो 1000 साल पहले लोगों ने कल्पना की होगी कि काश कोई ऐसा वाहन होता कि हम उड़कर पहुंच जाते। सिर्फ इन ऐसे वाहनों की कहानियां थी 1000 साल पहले। एरोप्लेन तो थे नहीं, कारें थी नहीं, ट्रेन थी नहीं, बसें थी नहीं। लोग घोड़ा गाड़ी में चलते थे, बैलगाड़ी में चलते थे, भैंसा गाड़ी में चलते थे, रथ हुआ करते थे। तो उन लोगों ने कल्पना की होगी कि काश ऐसा होता। और देखिए, आज अगर उनमें से कोई वापस आके देखे इस संसार को, तो वो उसको लगेगा कि मैं इस संसार में, उस संसार में नहीं आया हूँ जिसमें मैं रहा था, बल्कि कहीं यूटोपिया में आ गया हूँ, कहीं दूसरी जगह पर आ गया हूँ। तो ये जो यूटोपिया होते हैं, ये जो सेंटेंस है, मैं इसलिए आपको वो एग्जाम्पल दिया कि 1000 साल पहले का व्यक्ति अगर आज आ जाए तो उसके लिए ये दुनिया यूटोपिया है। पहले राजा महाराजाओं के पंखे झलने वाले रहते थे, सेवक होते थे जो उनके ऊपर गर्मी में पंखा झलते थे। और आज तो हम सबके ऊपर पंखा चलता है, कूलर चलता है, एसी चलता है। तो आज तो हम सभी उन बादशाहों के बराबर हैं, है ना। तो आज की जो दुनिया है 1000-2000 साल पहले के लोगों के लिए वो यूटोपिया ही है। तो सम यूटोपिया आर रिटन, कुछ यूटोपिया लिखे जाते हैं एज ब्लू प्रिंट्स, खाके के तौर पर, फॉर सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स, यानी सामाजिक और तकनीकी सुधारों के लिए, इन द एक्चुअल वर्ल्ड, वास्तविक संसार में। तो ये जो यूटोपिया लिखे जाते हैं वास्तविक संसार में सुधार के लिए। बहुत सारे जो काल्पनिक उपन्यास हैं उनमें कई सारी ऐसी कल्पनाएं हैं जो धीरे धीरे साकार होती जाती हैं, है ना। तो पहले के जो किताबें हैं उनमें मोबाइल जैसी चीज़ के बारे में कल्पना की गई होगी। किसी ने तो कल्पना की होगी ना मोबाइल के बारे में, टीवी के बारे में, तभी तो ये चीज़ें बनाने का ख्याल मन में आया कि ऐसी एक चीज़ बनाई जाए जिससे दूर बैठे हुए आदमी से डायरेक्ट बात हो जाए। तो ये सारे यूटोपिया जो लिखे जाते हैं समाज को, दुनिया को और ज़्यादा सुधारने के लिए वो लिखे जाते हैं, उस काम में आते हैं, या फिर प्रेरित करते हैं, इंस्पायर करते हैं लोगों को उस दिशा में सोचने के लिए। एग्जाम्पल्स आर विलियम मॉरिस न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर, कुछ और यूटोपिया के एग्जाम्पल्स ये हैं। विलियम मॉरिस का न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर, फ्रांसिस बेकन का न्यू एटलांटिस है, जेम्स हिल्टन का लॉस्ट होराइजन है, और कैंपानेला का सिटी ऑफ द सन है। देखिए, जिस तरीके की कल्पना हमारे दिमाग में बो दी जाती है वैसा ही हम आगे करते हैं, है ना। तो अगर अच्छी कल्पनाएं हमारे दिमाग में बोई जाएंगी तो हम अच्छा आगे करने की सोचेंगे, समाज को आगे सुधारने की सोचेंगे। तो यूटोपिया इस लिहाज से एक अच्छा साहित्य है ना। अच्छे आइडियाज़ हमारे दिमाग में ये उनके बीज बोता है, तो हम दुनिया में अच्छा करने की सोचते हैं, दुनिया को वैसा ही आदर्श बनाने के बारे में हम सोचते हैं।
तो वो मुझे लगता है कि अब यूटोपिया आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। इस पर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लिख पाएंगे। आप जो मैंने एग्जांपल्स दिए या यहाँ जो एग्जांपल्स दे रखे हैं इनके बारे में आप थोड़ा और अपने आंसर में ऐड कर सकते हैं अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आए यूटोपिया पर तो। अदरवाइज इतना आपके लिए सफिशिएंट है और ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।